नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें, एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अभियान के दौरान देश के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत ब्यौरों को एकत्र करना तथा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को 15 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को फोटोग्राफ एवं 10 अंगुलियों की छाप लेना। यह रजिस्टर एक व्यापक डाटाबेस तैयार करेगा जिसमें 15 प्रकार की प्रश्नावलियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी में। तो पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार किया गया था 1951 ईस्वी में। अभी तक भारत में 2 बार 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई थी। एशियाई खेल 1982 का संस्करण जो था वो 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था तथा इसमें 33 देशों के एथलीट्स ने प्रतिस्पर्धा की थी। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की। हरित क्रांति ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में माना जाता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडे उत्पादन से है, और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में खालिस्तान में हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA क्रांतिकारी संगठन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। HSRA का गठन चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में 1928 में किया गया था। HSRA के गठन के बाद क्रांति अमर रहे के नारा पहली बार लगाया गया था। क्रांति अमर रहे। अगला है भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य खालिस्तान दिनों के बीच होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से 120 दिनों की बीच होती है। भारत दुनिया का मानसूनी जलवायु का सबसे स्पष्ट जो है उदाहरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। भारत सरकार को इसमें अब 100% जो है वो हिस्सेदारी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री साजी केबी हैं, और नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमार थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री एम रामकृष्णयम थे। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में खालिस्तान आयोजित होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बार ही होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में अजमेर के पुष्कर में लगने वाला यह राजस्थान का वार्षिक मेला है। यह ऊँटों और मवेशियों के विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या खालिस्तान पर निर्भर थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि पर निर्भर थी। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक फसलें उत्पन्न करती है। कृषि प्रधान देश भारत की लगभग 48% जनसंख्या कृषि कार्य से संलग्न है, और कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 18% भाग कृषि से होता है। सिक्किम देश का पहला संपूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। अगला है एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के खाली स्थान उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीतर। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं के कुल
मूल्य घरेलू आय कहलाती है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। अगला है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में किस काल में भारत में शासन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए 1265-66 से लेकर 1287 ईस्वी के काल में भारत में शासन किया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलूग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगामी को नष्ट कर दिया था। और बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की तथा नियात ए खुदा यानी ईश्वर की प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया होने का दावा किया। बलबन ने स्वयं बंगाल के अभियान का नेतृत्व तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग के किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी 17 के नीचे और 21 के जो है ऊपर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग 17 के नीचे और 21 के नीचे 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी खालिस्तान में शुरू हुआ। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 में शुरू हुआ। जून 1920 के खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया और 17 अक्टूबर 1919 के खिलाफत दिवस मनाया गया। आंसर हो जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। रजिया सुल्तान खालिस्तान की बेटी थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश की बेटी थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी जो 1236 से 1240 4 वर्षों तक राज की। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में सरदारों का हाथ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिए 1989 में डीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य एवं ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की थी। नेक्स्ट है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरोद से। अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। अली अकबर खान साहब को भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों से विभूषित किया गया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसमें गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है। बाएं हाथ क्या बताता है कि नियम चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कारक पर द्रव में किसी वस्तु पर घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स निर्भर करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी इनमें से सभी। द्रव की प्रकृति, द्रव के संबंध में गति, वस्तु का आकार, ये तीनों पर। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। कर्षण बल जो एफ डी बराबर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? हाफ एफ डी रो ए बी स्क्वायर होता है फार्मूला। आंसर हो जाएगा सी। 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा उससे 8 मीटर की दूरी पर, और मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दर्पण है और ये 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो यहाँ से 4 मीटर दूर पर ये जो है वो क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 मीटर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसे अलग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अलग करने के लिए बाष्पीकरण पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है। जिस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है PbO2 प्लस 4HCl PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ऋणात्मकता ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन धनात्मक त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाता है, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं अपचायित रिड्यूस होते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरिया। केसरिया भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक रात के लिए केसरिया में ठहरे थे। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप जो है वो 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो ऊंचाई जो है 104 फीट है। कितना है? 104 फीट है। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। भारूत स्तूप मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, बैराट स्तूप राजस्थान में है, और नागार्जुन कोंडा स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले या पहला व्यक्ति थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उदय शंकर। उदय शंकर अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्ति की एक रस्मय प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान वर्ष से कम उम्र की किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 वर्ष। अनुच्छेद 24 और कारखानों और जोखिम वाले कार्यों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब? 2007 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में किया गया था। नेक्स्ट है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में खाली स्थान में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अलीगढ़ के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। भोपाल की बेगम जैसी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के उल्लेखनीय भूमिका जो है निभाई थी। नेक्स्ट है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सेल्यूकस के साथ हुआ तथा इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। नेक्स्ट है, द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी एक खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिक है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूरब, कहाँ में? उत्तर पूरब में प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रवाल जो होता है, भित्तियाँ का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पालिब के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप पे भित्ति क्षेत्र जो है, और उसके बाद लक्षद्वीप में पाई जाती है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 27 में ये वर्णन है। अतः राष्ट्रपति जो है वो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड या क्षमा कर सकता है, अथवा प्रविलंब परिहार विराम या लघुकरण भी कर सकता है। सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? आंसर हो जाएगा ए, ओनम का। सर्प नौका दौड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है। इसे बल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दौड़ है और इसे नेहरू ट्रॉफी जीतने के लिए खेला जाता है। दौड़ केरल के अल्लापबूझा में पुत्रमदा झील में होती है। सर्प नौका को चुंदन बल्लम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की तो कितना है, तो लोकसभा की सीटें जो है
वो 80 है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र में 48 है। महाराष्ट्र में 48 है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल के, तो उसके बाद नंबर आता है कितना, तो पश्चिम बंगाल का है 42। उसके बाद बिहार का आता है, बिहार में कितना आता है, 40 आता है। एवं तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में 39 आता है। नेक्स्ट है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया, नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान से छूट न दिए जाने के कारण आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन के दौरान किसानों को राय दी थी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस वर्ष जो था वो 2014 में मनाया जा रहा है। कब से, 2014 से मनाया जा रहा है। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनकारी कहलाती है। चिकनकारी कहलाती है। चिकन का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ की सबसे प्राचीन और मुगलों द्वारा शुरू की जाने वाली बेहतरीन कला है। चिकनकारी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसे अपनी छाप छोड़ी है। फुलकारी कढ़ाई कला पंजाब में प्रसिद्ध है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो गई थी और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में हुई है। इसका चुनाव चिन्ह कमल है। वर्तमान 15 मई 2023 के अनुसार समय से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की अगर संख्या बात किया जाए तो कितनी है? 6 अभी राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन ए यू है। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ईसीजी से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय। ईसीजी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और डबल ईजी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, वे जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। एंजाइम जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटीन का बना होता है। कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं जिसे राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोहने ने किया था। एडिपोज ऊतक समान रूप से खाली स्थान को संग्रह करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा को। किसे? वसा को संग्रह करते हैं। एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में किस अवस्था में भातृ जुड़वा होने का संभावना होता है? भातृ जुड़वा होने की संभावना होता है। आंसर हो जाएगा निषेचन अवस्था में। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित से जो जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को भ्रूण कहते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश। फेनी नदी पर मैत्री पुल का निर्माण किया गया है जो त्रिपुरा के दक्षिणी छोर सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ती है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1893 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के
बीच में है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी जो है वो सीमा बनाती है। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। अगला है हिंद महासागर विश्व का खाली स्थान महासागर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। रोजगार के संबंध में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा। प्रसिद्ध उपन्यास व्हाइट टाइगर जो है वह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। यह 2008 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा 2008 को मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा का। लूर भारत के हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। इस लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में लड़कियों के नाम पर रखा गया है। यह विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में आमतौर पर लड़कियां घाघरा, कुर्ती, चुंदरी और चंदा पहनती है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 ईस्वी को किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है एसडीआई की प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमरसेन तथा उनके सहयोगियों ने किया था। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? करदांग मठ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ और थिक्से मठ लद्दाख में है। टाबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ सिक्किम में है। नाम ड्रोलिंग मठ जो है वो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? आंसर हो जाएगा ए, किंग्समीड स्टेडियम। कहाँ? किंग्समीड स्टेडियम। युवराज सिंह डरबन के किंग्समीड मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। युवराज ने यह करिश्मा तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों पर किए थे। दिसंबर 2023 में किस खिलाड़ी ने सीनियर स्नूकर का खिताब जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरभ कोठारी ने सीनियर स्नूकर का खिताब जीता। एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीतने वाला पहला भारतीय पंकज अडवाणी थे। हाल ही में मार्च 2024 में विश्व विजेता पंकज अडवाणी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। स्नूकर जो है वो 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। स्नूकर खेल पहली बार भारत में खेला गया था। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। हाल ही में बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। स्विट्जरलैंड के IQ एयर ने बिहार के बेगूसराय शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया है। इस सूची में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बेगूसराय के बाद दूसरा स्थान पर जो है वो कौन सा है? गुवाहाटी है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।